हेलो, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जी ये कल का ब्लॉग था, तो उसी का ये एक पार्ट बच गया था। सारा कल नहीं दिखा पाए थे। तो यहाँ पर लगा हुआ था विशु। सारे गमले एक साइड में रख दिए थे, कुछ दीवारों पर रख दिए थे हमने। और यहाँ से अच्छे से बाहर से भी क्लीनिंग कर दी थी और अंदर से भी। और नीचे देखिए कितनी ज़्यादा डस्टिंग है। ये सारा दीवारों से ही नमी होने के कारण ये सब हट जाता है। सारी ये पेंट किया हुआ सभी कुछ नमी के कारण इतना ज़्यादा डस्ट यहाँ पर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी इधर ये बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे इनको देखकर, क्योंकि ये ऑटो लेकर जाते हैं कई बार शॉप पर। तो वो ये बच्चे सभी उसमें झूलते हैं और बोल रहे थे ताऊ जी आ गए हैं, हमें फिर से झुलाएंगे स्कूटी से। तो यहाँ पर ये देखिए इतना सारा कचरा हमने निकाल दिया था और ये ऊपर का सारा ही काम हो गया था। इतनी अच्छी सी क्लीनिंग हो गई थी, सारा धो दिया था हम दोनों ने, विशु ने और मैंने। और ऊपर का सारा काम होने के बाद मैं विशु आ गए थे नीचे और समीर पहले ही नीचे था। तो अभी यहाँ से भी अच्छे से सफाई वगैरह कर देंगे। ये देखिए किस तरह से थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके बाद ये कितनी सफ़ेदी वगैरह जड़ गई है। और जितनी बार सफाई करते हैं उतनी बार ये सारी सफ़ेदी डस्ट वगैरह इतनी हो जाती है, बहुत जड़ता है यहाँ से। सीलन के कारण ये सब होता है, तो ये सीलन का ही है सब कुछ। बहुत ज़्यादा गंदगी घर में हो गई थी इससे। तो इधर मैंने झाड़ू निकाल दी थी और विशु ने लगा दिया था पोछा। सारा ही काम हो गया था अच्छे से। और समीर मेरा पानी लेने के लिए ऊपर चला गया था, गर्म पानी ऊपर हो रखा था, तो वो लेकर आएगा तभी मैं नहाने के लिए जाऊंगी। आई हूँ मैं नहाकर। और सिर मैंने धो लिया था क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था, काफ़ी डस्ट थी आज घर में। और 2:45 हो गए थे। तो अभी समीर गया हुआ था ऊपर, अपना पानी उसने रख दिया था और मैं अभी यहाँ पर आप सभी से बातें करनी सोची थी मैंने। लेकिन बाहर बच्चे खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर बाहर से आ रहा था। और इसके बाद मैं लेट गई थी तो आ गए थे इनके पापा, ये सोनीपत गए हुए थे। उधर से कुछ साग सब्जी वगैरह भी लेकर आए थे और लेकर आए थे जूस। तो बोल रहे थे लो जूस पियो, आज बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और थकान भी हो गई होगी। तो ये वैसे ही मेरे साथ मजाक कर लेते और मुझ पर गुस्सा भी हो रहे थे कि पूरा दिन ऐसे ही लगी रहे और ऐसे ही दवाई लेती रहे, पूरी लाइफ ऐसे ही चली जाएगी तेरी, कभी भी ये मत देख के तबीयत ख़राब है। क्योंकि बार बार डॉक्टर के चक्कर काटना तो बहुत अच्छा लगता है। ये आज मुझ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे थे, लेकिन क्या करूं, बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत काम तो कराना ही पड़ा। और जी सच में हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये भी क्या करे, ये सही बोल रहे थे, लेकिन क्या करूं। और ये था शाम का टाइम, 7:30 बजे ये खाना बनकर आ गया था। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, आप लोग भी खा लीजिए आ जाइए। तो संडे स्पेशल में आज बनाया जा रहा था, ये अगले दिन सुबह का वीडियो है। तो ये संडे में बना रहे थे गाजर का रायता। और इन्होंने तड़का वगैरह लगा दिया था, प्याज डाल दिए थे, अच्छे से भून लिए थे। और ये देखिए इसमें डाल दिया था फिर गाजर को अच्छे से निचोड़ कर। और ये कुछ अलग तरीके से ही गाजर का ये रायता बना रहे थे। और उसके बाद फिर से ये तड़का लगा रहे थे इसमें, क्योंकि पहले जो तड़का लगा उसमें लहसुन नहीं डाला था और लहसुन के बगैर इनको रायता बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो इन्होंने फिर से लहसुन का तड़का तैयार किया था और गाजर में अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो इसके बाद ये ठंडा होने के बाद इन्होंने इसमें डाल दी थी ये कट की हुई हरी मिर्ची। और इसके बाद बिल्कुल ही ठंडा हो गया था, उसके बाद डाला था इन्होंने लस्सी। सारी लस्सी इसमें डाल दी थी और अच्छे से करके मिक्स। इसके बाद इसमें डाला था टेस्ट अनुसार नमक। और नमक को भी अच्छे से इन्होंने मिलाकर साइड में रख दिया था। अभी ये बनाएंगे आज संडे स्पेशल में आलू की सब्जी। आलू इन्होंने बॉईल करके सब्जी में तड़का वगैरह लगा दिया था। उसके बाद इन्होंने मूली आलू और प्याज का ये मिक्स तैयार कर लिया था। उसके बाद बनाने लगे थे ये पराठे। और आज मैं नीचे ही थी क्योंकि कल ज़्यादा ही काम हो गया था सैटरडे में, तो ये सफाई का। और मेरे से तो बिल्कुल भी हिला भी नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये पहले ही बोल रहे थे मुझे कि इतना ज़्यादा काम मत कर, लेकिन मैं ही बच्चों के साथ में लगकर काम कराने लगी। और सच में अभी ऑपरेशन इतना ज़्यादा भी ठीक नहीं है, मेरी ही गलती है कि मैंने
कि मैं पूरी रात अच्छे से सो भी नहीं पाई। पूरी बॉडी इतना पेन कर रही है कि बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। और आप सभी जानते ही हैं ये सब कि ऑपरेशन के बाद कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन सच बताऊं, आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं इसलिए लगी रहती हूँ। और आप सभी को कुछ ना कुछ, जैसे कि ये फैमिली में जो भी होता है या फिर जो चल रहा है, वो सभी कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि जब तक आपका प्यार सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा और मैं ठीक हो जाऊँगी। तो प्लीज़ आप अपना प्यार और आशीर्वाद और ये सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। तो इधर इनके पापा ने बना दिए थे पराठे, और पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल लाल क्रिस्पी इतने अच्छे थे कि लग रहा था कि जैसे हम पराठे नहीं, कचौरियाँ वगैरह खा रहे हों। और सब्ज़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। और मैं नीचे ही थी तो ये विशु ने वीडियो शूट की थी, तो इधर इन्होंने चाय भी रख दी थी और फिर भेज दिया था मेरे लिए खाना। लेकिन मैंने वो खाया नहीं था। मैं कोई आया हुआ था सुबह सुबह नीचे, तो मैं उससे बात करने लगी थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी धीरे धीरे ऊपर ही। और फिर ये बोल रहे थे कि फिर से आ गई है तू ऊपर, मतलब कि मानने नहीं की ये सब करने से। मैंने बोला कि मैं काम करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो खाना खाने के लिए आई हूँ। क्या करूँ, ये भी इनका भी कहना ठीक है क्योंकि काफ़ी पैसे भी लग रहे हैं और तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। लेकिन मेरे से ही नहीं रहा जाता क्योंकि बच्चों ने काफ़ी टाइम हो गया ये सब कुछ काम करते हुए, खाना वगैरह बनाते, साफ़ सफाई कॉलेज जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर इन पर है। तो मैं सोच रही थी थोड़ी बहुत इनकी भी हेल्प हो जाए, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर इनके पापा को फिर से टेंशन हो जाती है। और सच में ही हो जाती है क्योंकि इतना पैसा लगा है और फिर भी थोड़ी दिक्कत रहती है और मेडिसिन ऐसे ही चलती रहती हैं तो प्रॉब्लम तो होती है। और ये भी थोड़ा ठीक नहीं है, इनकी भी डिस्क स्लिप हो गई थी 1 साल पहले। तो ये इनकी भी बस ऐसी ही तबीयत है, कभी कुछ हो रखा है कभी कुछ हो रखा है। तो क्या करें, हम दोनों ही ऐसे हो गए हैं और मिल बांट कर हम अपना परिवार जैसे तैसे आप सभी के आशीर्वाद से चला रहे हैं और आप सभी को ये सब कुछ दिखा भी रहे हैं। और ये बस इसी तरह आप हमारे साथ हमारी फैमिली का हिस्सा ही बन गए हो आप सभी के। इस तरह हम आपके लिए, मैं सोचती हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ नया नया मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो मैं डालने लगी थी खाना, ये बोल रहे थे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना खाना डाल और खा और नीचे ही चली जा और जाकर दवाई वगैरह ले ले। तो मैंने उधर डाल लिया था खाना और अभी खाना खाकर मैं नीचे चली जाऊंगी, फिर दवाई वगैरह लूँगी। और जी लग गई है थाली, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। ये मैंने 1 कप चाय और सब्जी और एक पराठा ले लिया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बने हुए थे। और जी ये मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, इसलिए मुझे कभी कभी गुस्सा भी करते हैं मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा। तो आज का वीडियो इतना ही, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट